हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा वन। एक अंग्रेज़ चाइनीज़ बोलते हुए महल की ओर आ रहा था तो गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे और उसका मजाक बना रहे थे। दूर से फैनलाओ भी ये सब कुछ देखता है। यूनुश कहता है कि ये एक ट्रैवलर है और ये ना मुझे पागल सा लगता है। फैनलाओ कहता है कि इंटरेस्टिंग, इसे महल के अंदर आने दो। आगे हम देखते हैं कि वो अंग्रेज़ जिसका नाम है केसार, वो प्याउली के साथ था। वो प्याउली से कहता है कि डार्लिंग, तुमने अपनी फैमिली को ढूंढ लिया। बूमेंग फैनलाओ से कहती है कि ये ना फॉरेन से आया है और उसके देश में ना ये सब आम बातें हैं, हगिंग किसिंग करना। रात में प्याउली घूम रही थी। इंपीरियल डॉक्टर उसके पास आता है। वो दोनों ही तारे देखने लगते हैं और विश मांगते हैं। ऐसे ही इंपीरियल डॉक्टर प्याउली की ओर बढ़ते हैं एंड उसे किस करने ही वाला था, पर प्याउली उसे एक चाटा लगा देती है। अगले दिन प्याउली बहुत ही सैड नज़र आ रही थी तो ये तीनों ही उसे कारण पूछती है। प्याउली कहती है कि मुझे ना ऐसा लगता है कि इंपीरियल डॉक्टर मुझे पसंद करता है। बूमेंग कहती है कि ऐसा है क्या? अगर तुम्हें चेक करना है कि वो तुम्हें सच में पसंद करता है या फिर नहीं तो तुम मरने का नाटक करो। प्याउली कहती है कि वो आ रहा है। बूमेंग कहती है कि जल्दी से नाटक करना स्टार्ट करो। प्याउली बिल्कुल ऐसा ही करती है। प्याउली फेंट होने लगती है तो इंपीरियल डॉक्टर जल्दी से भागकर आता है एंड उसे अपने कंधे पर उठाकर ले जाता है। प्याउली कहती है कि मैं ठीक हूँ, पर इंपीरियल डॉक्टर कहता है कि रुको ज़रा, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। वो उसे दवाई भी खिलाता है एंड उसकी ओर ध्यान से देखने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तुम ये बस प्रिटेंड ही कर रही थी ना। तो वो कहती है कि तुम पास हुए, माफ़ करना मुझे, और कल रात मैंने तुम्हें जो चाटा मारा था उसके लिए भी सॉरी। इंपीरियल डॉक्टर केसार के बारे में पूछने लगता है तो वो कहती है कि उस अंग्रेज़ के साथ मेरा ऐसा कोई रिश्ता है ही नहीं, हम तो बस सिर्फ दोस्त हैं। यह सुनकर इंपीरियल डॉक्टर खुश हो जाता है। वो कहता है कि आई लाइक इट। फिर वो थोड़ा सीरियस होकर कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर मैं एक इंपीरियल डॉक्टर हूँ, अगर राजा को पता लगेगा तो। प्याउली कहती है कि उसे छोड़ो ना। वो उसके कंधे पर सर रख के सो जाती है। आगे इंपीरियल डॉक्टर बड़ा ही चहकता महकता आ रहा था तो इंपीरियल शेफ उसे कहता है कि तुम इतने खुश क्यों नज़र आ रहे हो, क्या ये सब प्याउली की वजह से है? तो वो कहता है कि अपना मुंह बंद रख और किसी से भी ये बात मत कहना, राजा को अगर पता लग गया तो वो तो मेरा सर ही कलम कर देंगे। आगे प्याउली इसे खिला रही थी एंड ये प्यार भरी नज़रों से उसे देख रहा था। वहाँ कोई आने लगता है तो ये दोनों ही अलग हो जाते हैं। प्याउली वहाँ से जाने लगती है। वैसे ये तीनों यहाँ पर आए थे। ये तीनों ही प्याउली के बारे में बातें करने लगते हैं कि वो राजा की सौतेली बहन है। अभी भी इंपीरियल डॉक्टर प्याउली को जाते हुए देख रहा था। जब वो अंदर आता है तो वो प्याउली के बारे में बातें सुनने लगता है। किसी को शक ना हो इसलिए वो जानबूझकर प्याउली की बेइज्जती करता है। वो कहता है कि मुझे तो किमची बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं कोरियन लड़की के साथ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वैसे ये बात उसको किसी ने पूछी तो नहीं थी, पर फिर भी वो बोल रहा था। प्याउली पीछे आ जाती है। ये तीनों उसे रोकने की ट्राई भी करते हैं पर इंपीरियल डॉक्टर रुकता नहीं है एंड कहता है कि मैं ऐसा आदमी हूँ ही नहीं जो कि एक औरत के कारण अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दे, उसके लिए जान छिड़क दे। फिर से वो कोरियन मिल की बेइज्जती करने लगता है। वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो प्याउली वहाँ खड़ी थी। प्याउली कहती है कि मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आई थी। इंपीरियल डॉक्टर उसे कुछ कहने जाता उससे पहले ही प्याउली कह देती है कि मुझे जाना है यहाँ से। प्याउली रो रही थी। आगे वो केसार के साथ होती है। इंपीरियल डॉक्टर उसे दूर से देख रहा था। ये बात जब प्याउली नोटिस कर लेती है तो वो केसार के साथ कुछ ज़्यादा ही चिपकने लगती है। इन केसार भी उसका पूरा साथ दे रहा था। ये दोनों ही किस करने वाले थे तो इंपीरियल डॉक्टर उन्हें इंटरप्ट करते हुए आता है एंड कहता है कि ये तुम दोनों कर क्या रहे हो दिन दहाड़े, तुम्हें क्या शर्म नहीं आती? वो प्याउली से कहता है कि 10 मिनट मुझे दो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। प्याउली केसार से कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, क्यों ना हम किसी शांत जगह पर चले जाए। आगे ये दोनों लेक के पास आ जाते हैं जहाँ पर केसर उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर प्याउली कहती है कि हम तो बस नाटक ही कर रहे थे। केसर कहता है कि पर मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और मैं इस कंट्री को छोड़कर अपने देश वापस जाना चाहता हूँ, तो तुम मेरे साथ क्या आना चाहती हो? अगर तुम मेरे साथ आती हो तो हम दोनों साथ में दुनिया घूमेंगे। इंपीरियल डॉक्टर, उसका मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। बाऊजू उसके पास आता है। वो कहता है कि तुम्हारे पेट में क्या गड़बड़ हो गई है? इंपीरियल डॉक्टर कहता है कि नहीं, मेरा सर दुख रहा है। बाऊजू कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या?
बाउचू सब समझ जाता है, इसलिए वो जानबूझकर प्यावली और केसर के बारे में बातें करने लगता है। आगे इंपीरियल डॉक्टर जब जाता है तो वो उन दोनों को साथ में बैठे हुए देख लेता है। वो जानबूझकर प्यावली को इग्नोर करता हुआ चला जाता है। प्यावली को ये देखकर बुरा लगता है। वो कहती है कि उसको तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है, इसलिए वो केसर के साथ जाने का डिसाइड कर लेती है। आगे वो सबको गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है। इंपीरियल डॉक्टर दुखी नजर आ रहा था। बाउचू उसके पास आकर कहता है कि सुसु भी एक दिन मुझे ऐसे ही छोड़कर गई थी, पर देखो तुम चिंता मत करो, हम इस राजमहल के 2 कुंवारे पर्सन बनकर रहेंगे, तो दुखी मत होना। इंपीरियल डॉक्टर उसका हाथ छुड़ाकर कैरेज के पीछे भागने लगता है एंड प्यावली को नीचे उतार कर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हम दोनों साथ में दुनिया घूमेंगे। चू कहती है कि वाह ये तो कितने अच्छे हैं। यान कहती है कि ये स्टोरी लाइन किसने लिखी है। तीनों ही फिर वुमेन की ओर देखने लगते हैं। वो लोग तो इतने समझदार होते हैं कि वो कपल्स को इंटरप्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए वहाँ से चले जाते हैं। यूनुज भी ये बात नोटिस कर लेता है तो वो बाउचू को कहने जाता है। वो वेनलाउ की ओर इशारा भी करता है, पर गधा बाउचू वो कुछ भी समझ नहीं पाता, इसलिए वो वेनलाउ से पूछता है कि महाराज आपको क्या कुछ चाहिए। वो ऐसे ही बड़बड़ करने लगता है तो यूनुज उसका मुंह बंद करके उसे अंदर ले जाने लगता है। बाद में सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर बूमेंग और वेनलाउ ही बचते हैं। अचानक से ही फूलों की पंखुड़ियाँ गिरने लगती है, जो कि और कोई नहीं यूनुज ही गिरा रहे थे। इसी के साथ ये ड्रामा होता है यहीं पर ही ख़त्म। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इसका कुछ नहीं था एंटरटेनिंग के अलावा, और इसका जनर भी कॉमेडी था। मेरी तरह शायद आप लोगों को भी यही लगेगा कि बस यही हैप्पी एंड था। इस कहानी में वेनलाउ और बूमेंग पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, बाकी कैरेक्टर पर इतना ज़्यादा ध्यान राइटर ने नहीं दिया है, इसलिए इस स्टोरी को ऐसे ख़त्म किया। बाय द वे मैं मिलती हूँ तुमसे नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून।